उत्तर प्रदेश के हरे भरे गांव राजपुर में मीरा नाम की एक युवती रहती थी। वह राजेश से शादीशुदा थी, जो एक साधारण स्कूल शिक्षक थे। मीरा की जिंदगी उनके पति, उनके छोटे से घर और घर की जिम्मेदारियों के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन उनकी दुनिया तब बदल गई जब उनकी सासू मां की बहन अंजू उनके घर आ गई। अंजू सौंदर्य और ग्रेस का प्रतीक थी। उसकी उपस्थिति गांव वासियों की सामान्य जिंदगी में जैसे सूरज की किरण बन गई। वह हाल ही में शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करके राजपुर वापस आई थी। हर कोई उसकी आधुनिकता, उसके सुंदर कपड़े और उसके आत्मविश्वास की सराहना करता था। लेकिन मीरा के लिए अंजू का आगमन एक दुखद और कठिन समय की शुरुआत थी। शुरुआत में मीरा को अपनी सासू मां की बहन के आसपास होने की खुशी थी। अंजू की शहर की कहानियां, उसकी आधुनिक सोच और बातचीत करने का तरीका घर में नई ऊर्जा भर दी। राजेश भी खुश थे कि उनकी बहन वापस आई थी और अक्सर मीरा के सामने उसकी तारीफ करते थे। लेकिन समय बीतने के साथ मीरा ने महसूस किया कि अंजू की आकर्षण के आगे वह फीकी पड़ रही है। गांव वाले जो पहले मीरा की सरलता की सराहना करते थे, अब अंजू की तुलना में मीरा को नीचा देखने लगे। वे अंजू के सौंदर्य और शैली की बात करते थे। मीरा, जो हमेशा अपने जीवन से संतुष्ट थी, अब खुद को असुरक्षित महसूस करने लगी। वह महसूस करने लगी कि उसकी मेहनत अंजू के बिना प्रयास के आकर्षण की तुलना में अनदेखी जा रही है। एक शाम जब मीरा खाना बना रही थी, अंजू ने रसोई में प्रवेश किया और मुस्कुराते हुए कहा, मीरा, तुम कल मेरे साथ बाजार चलो। वहां एक नया बुटीक खुला है जिसमें मैं देखना चाहती हूँ। शायद तुम्हें कुछ अच्छा मिल जाए। मीरा ने संकोच करते हुए कहा, मुझे लगता है कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है अंजू। मैं जो भी हूं खुश हूं। बिल्कुल नहीं, अंजू ने कहा, तुम्हें सुंदर दिखने का हक है। चलो, ये मजेदार होगा। अगले दिन मीरा और अंजू बुटीक गए। अंजू, जो फैशन के प्रति अपनी समझदारी के लिए जानी जाती थी, ने मीरा के लिए कई कपड़े चुने। लेकिन चाहे कितनी भी कोशिश की, मीरा को खुद को अंजू की तुलना में सही ठहराने की असफलता का एहसास हुआ। बुटीक के कर्मचारियों से अंजू को मिलने वाली प्रशंसा मीरा के लिए उसकी खुद की कमी की याद दिलाती थी। सप्ताह बीतते गए और अंजू की जिंदगी और मीरा की जिंदगी के बीच का अंतर और बढ़ गया। अंजू के दोस्तों के आगमन ने मीरा की शांतिपूर्ण जिंदगी को और बढ़ा दिया। मीरा खुद को अपने ही जीवन में बाहरी मानने लगी। उसकी आत्ममूल्यता कम होने लगी, जैसे कि वह अंजू की बड़ी और चमकदार उपस्थिति से मेल नहीं खा रही थी। एक दिन मीरा ने अंजू से बात करने का फैसला किया। उसने अंजू को बाग में बैठा देखा, हल्की हवा का आनंद लेते हुए। अंजू, क्या हम बात कर सकते हैं? अंजू ने गंभीरता को महसूस करते हुए कहा, बिल्कुल मीरा, क्या बात है? मैं महसूस करती हूं कि मैं अदृश्य हो गई हूं। मीरा ने स्वीकार किया। मैंने आपकी मानक के अनुसार खुद को मेल करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं हमेशा कमतर हूं। अंजू की आंखों में नरमी आ गई। उसने मीरा का हाथ थाम लिया। मीरा, मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम ऐसा महसूस करो। मैं शहर और उसकी सभी अद्भुतताओं के बारे में इतनी उत्साहित थी कि मुझे समझ में नहीं आया कि मेरी उपस्थिति तुम्हें कैसे प्रभावित कर रही है। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। मैं बस देखी जाना चाहती थी, अपनी पहचान के लिए सराहना चाहती थी। अंजू ने उसे गले लगा लिया। मुझे समझने में देरी हुई। तुम जैसी हो वैसी ही अद्भुत हो। मैंने तुम्हें अपनी आंखों से दुनिया दिखाने की कोशिश की, लेकिन मुझे यह समझना चाहिए था कि तुम्हारी अपनी दृष्टि भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उस दिन के बाद अंजू ने मीरा को अपनी गतिविधियों में शामिल करने की कोशिश की, बिना उसे ढकने के। उन्होंने पारंपरिक हस्तशिल्प के प्रति एक साझा प्रेम खोजा और मिलकर एक परियोजना पर काम करने लगे, स्थानीय कारीगरों के काम को पुनर्जीवित करने की पहल। इस साझा प्रयास के माध्यम से मीरा ने अपनी खुद की खूबसूरती और ताकत को फिर से खोज लिया। समय के साथ मीरा की आत्ममूल्यता बढ़ी और उसकी जिंदगी ने संतुलन पुनः प्राप्त किया। गांव वालों ने भी मीरा की सराहना की, न सिर्फ राजेश की पत्नी के रूप में बल्कि एक व्यक्ति के रूप में। अंजू की आकर्षण अब ईर्ष्या का कारण नहीं रही, बल्कि हर व्यक्ति की अनूठी चमक का सम्मान करने की याद दिलाती थी।
मीरा और अंजू की कहानी समझदारी की ताकत और अपनी पहचान को अपनाने के महत्व की गवाही बन गई। ये सबको याद दिलाती है कि आकर्षण दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी खुद की अनूठी रोशनी को खोजने और मनाने के बारे में है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल जरूर रखिए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए।